तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग को नहीं, जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, कहीं कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट कमेंट में जरूर बताएं कि आपने ये नहीं पढ़ा। एनीवेज, चलो। हामिद सर भी हंस रहे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, सब्सक्राइब मत करिएगा, समझ में आया तो कर लीजिएगा, वरना कोई नेसेसरी नहीं है। चलिए, अभी हम जुपिटर इन्वायरमेंट में वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर। ओके, तो पाइथन 3 नाम का एक फाइल बनाइए अपने करेंट इन्वायरमेंट में। तो इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज फाइल हैंडलिंग। रीनेम दिस एंड एंड नैन्सी भी आ चुकी हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को? यस सर। ओके, चलिए। फाइल हैंडलिंग देखिए हम क्यों करने जा रहे हैं। देखिए, कई बार जरूरत पड़ती है दूसरी फाइल से कंटेंट को रीड करने की, या दूसरी फाइल में कंटेंट पेस्ट करने की, यानी वहां पर कुछ राइट करने की। यानी जैसे जब आप अपने विंडोज में ही देखो, कोई फाइल को कॉपी करते हो फिर पेस्ट करते हो, तो आप एक्चुअली में जब आप कॉपी करते हो ना किसी फाइल के ऊपर, जब आप राइट क्लिक करते हो लाइक दिस, लेट्स से हमारे पास ये फाइल है, ठीक है। इसको हमने ऐसे क्लिक किया, क्लिक करके हम क्या बोलते हैं इसको, लेट्स से कॉपी। कहीं कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। कॉपी, ऐसे कॉपी करने से क्या होता है, अब मैंने ग्राफिक्स के थ्रू क्या किया, इसे कॉपी किया, तो मैंने इस फाइल का कंटेंट रीड करके स्टोर कर लिया। इंटरनली मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और उस ऑब्जेक्ट में इस फाइल का कंटेंट आ चुका है। अब मैं जहां पर भी जाके इसे राइट क्लिक करके ऐसे करूंगा पेस्ट, कहीं आ रहे हैं आप, पेस्ट का नीचे ही आएगा पेस्ट, तो ये देखिए यहाँ पर ये फाइल आ गया, ठीक है, लाइक दिस। तो इंटरनली ये डेटा जहां रीड होके स्टोर हुआ, उसी चीज को जब मैंने पेस्ट किया तो वो कंटेंट वहां से वापस से क्या हुआ, राइट हो गया मेरे डेस्कटॉप पे ही। तो अब आपको इंटरनल प्रोसेस नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी रीड और राइट दोनों हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? यही तरीके की चीजें हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और कल को आप कोई ग्राफिक्स बना के उसमें बैकएंड में यही इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। बस उसमें आप करो ओके, कॉपी क्रिएट, तो वो अपने आप बना के दे देगा आपको। ठीक है, अभी हम यही चीज सिर्फ पाइथन के थ्रू करने जा रहे हैं। उससे पहले देखो थोड़ा क्या हो गया, इतना स्लो क्यों है आज ये। अच्छा, इतना हैवी सिस्टम है फिर भी ये अटकता है। जैसे आपके पास ये कोई फाइल है, abc.txt, एक्सटेंशन है टेक्स्ट, ये एक टेक्स्ट फाइल है। अब इसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। आप विंडोज में क्या करते हो, राइट क्लिक करके जब आप कॉपी करते हो ना, तो मेमोरी में जैसे क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड में क्या करते हो, आप किसी का स्नैपशॉट लेते हो, ऑटोमेटिकली वो लोकल मेमोरी में आ जाता है, ठीक है। वैसे ही जब आप कॉपी करते हो, लोकल मेमोरी में ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर इस फाइल का कंटेंट आ जाता है। लेट्स से उसी को हम कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एफ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के पास इस फाइल का कंटेंट चला जाता है। जब आप कॉपी करते हो चीजों को, तो आपने क्या किया, वहां से रीड कर लिया, रीड करके आपने एफ ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया। अब जहां पर भी आप राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे, तो आपको पता है बस पेस्ट करना, लेकिन इंटरनली क्या होता है, वही पेस्ट ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, राइट ऑपरेशन, और यही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इतना ही नहीं होता, एक चीज और होता है, अगर आप सेम फाइल में, यानी ये जो आप कर रहे हो एक ही फोल्डर के अंदर कर रहे हो, तो आपको पता है एक फोल्डर के अंदर दो सेम नाम का फाइल नहीं हो सकता। तो जब आप पेस्ट कर रहे हो, वो देखेगा abc.txt यहाँ करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर प्रोग्राम चेक करेगा इसको कि अरे ये फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इस फाइल को थोड़ा सा रीनेम कर देगा। अब जैसा भी उसका एल्गोरिथम बनाया गया होगा रीनेम करने का, मतलब कैसे करेगा इसको, abc डैश कॉपी करके डॉट टीएक्सटी कर देगा, ठीक है। तो सेम कंटेंट विथ डिफरेंट फाइल, क्योंकि एक फोल्डर में सेम नाम के दो फाइल नहीं एग्जिस्ट कर सकते। तो ये सब चीज होता है। अब यही सब चीज हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। तो वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स एंड फॉर्मेट्स इन पाइथन। जैसे यहाँ पर
एक था मोड, रीड मोड था, दिस इज अ मोड। ये जो ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है दोनों साइड, इसे हम क्या कहते हैं, मोड। एक जगह रीड मोड हो रहा है, एक जगह राइट मोड हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं पाइथन में क्या और भी कुछ चीजें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हम यही चीज करने जा रहे हैं, इसी को कहते हैं फाइल हैंडलिंग। देखो आप एक फाइल को हैंडल ही तो कर रहे हो कॉपी पेस्ट के थ्रू, या आप उस फाइल में कुछ कंटेंट राइट कर सकते हो या वहां से रीड कर सकते हो। ठीक है, इसकी बहुत नीड होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट में भी यूज होता है। यू क्रिएट अ न्यू फाइल, जब आप सेव करते हो, ब्लॉग लिखते हो, ओके करते हो, पब्लिश करते हो, तो आप एक फाइल क्रिएट करके उसमें टेक्स्ट डेटा लिख रहे होते हो। ठीक है, बस फर्क इतना है कि आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, बट इंटरनली यही चीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो, लेट्स कम टू अवर नोटबुक। देखो कितने मोड होते हैं फाइल हैंडलिंग में। वी हैव 4 मोड्स। ठीक है, अगर हम मोड की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 मोड्स हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला मोड है हमारे पास रीड मोड। रीड, सेकंड मोड इज राइट मोड। राइट, थर्ड इज अपेंड मोड। अपेंड, एंड फोर्थ मोड इज क्रिएट मोड। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं विच आर सपोर्टेड इन पाइथन। इसके अलावा कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, रीड तो करना है, लेकिन बाइट फॉर्मेट में डेटा रीड करना है या टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा रीड करना है। ठीक है, तो 2 फॉर्मेट्स मिलता है आपको यहाँ पर, एक होता है टेक्स्ट फॉर्मेट और एक होता है बाइट फॉर्मेट। बाइट, बाइनरी, ठीक है, बाइट, बाइट या बाइनरी। ठीक है, ये 2 फॉर्मेट होता है। देखो कोई भी जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है, यहाँ पर इसको आप बाइनरी कर लो। बाइट से अच्छा होगा कि आप इसे प्रॉपरली बाइनरी बोलो। ठीक है, देखो जैसे जब आपके पास टेक्स्ट टेक्स्ट डेटा है सिर्फ, तो वो टेक्स्ट डेटा है ना वहां पर, तो जब आप रीड करोगे तो रीड करते वक्त आपको बताना पड़ेगा कि यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर्मेट डेटा। तो यू नीड टू स्पेसिफाई वहां पर कि इट इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। हाँ, हर चीज फॉर्मेट बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने जो मोड देखा वो तो ये है रीड राइट, लेकिन पाइथन इसे कैसे समझता है? रीड का मतलब है आर, आर, राइट का मतलब है डब्लू, अपेंड का मतलब है ए, यही होता है। क्रिएट का मतलब होता है एक्स, टेक्स्ट का मतलब है टी, बाइट में या बाइनरी में जो होता है डेटा इसको आप लिखोगे बी। जब इमेज होता है ना, इमेज के पास, इमेज से आपको क्या मिलता है? बाइनरी डेटा, है ना। इमेज, इमेज कोई टेक्स्ट डेटा नहीं होता है। जब आप देखोगे उसको तो यू विल सी 001, पता नहीं कैसे होता है उसका हेक्साडेसिमल कोड, अलग अलग फॉर्मेट में। ऐसे ही बहुत ज्यादा डेटा मिलेगा। अभी हम लास्ट में ये करके देखेंगे भी ये कैसे आउटपुट आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो एक अलग डेटा है विच इज नॉट अ टेक्स्ट डेटा। तो उस केस में यू हैव टू स्पेसिफाई कि यू आर रीडिंग अ बाइनरी डेटा। अब ये सब किसको स्पेसिफाई करोगे? तो पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है ओपन नाम का। ठीक है, किसी भी फाइल को आप रीड करने जा रहे हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू रीड दैट। रीड करने के लिए यू नीड टू ओपन दैट, है ना। किसी भी फाइल को कब रीड करोगे? जब आप उसे ओपन करोगे। तो उसके लिए पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है ओपन नाम का। ओपन, ओपन 2 चीज लेता है, एक फाइल नेम, दूसरा फॉर्मेट एंड मोड। ठीक है, यानी यहाँ पर आप क्या दोगे? फाइल का नाम, कॉमा, और मोड और फॉर्मेट एक साथ। अब इसको कैसे देते हैं? ये सिंटेक्स है इसका। तो आप लिखो कैसे इसे? ओपन फाइल नेम, लेट्स से द फाइल नेम इज abc.txt, सिंगल कोट में स्ट्रिंग बना के, वेरिएबल मत बना देना इसे .txt, स्ट्रिंग में लिखोगे abc.txt, देन कॉमा। अब आपको बताया ना मोड रीड करना है, तो उसके लिए सिंपल क्या था? आर। यहाँ सिंगल कोट में आप लिखोगे आर, आर मीन्स यू आर ओपनिंग दिस फाइल टू रीड द कंटेंट। आर किस फॉर्मेट में? टेक्स्ट फॉर्मेट में। यू नीड टू स्पेसिफाई दिस आर टी। ठीक है, सिंगल कोट में ये भी आर टी लिखोगे, अलग से ऐसे नहीं। ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रीड इन टेक्स्ट मोड ही होता है। ठीक है, अगर आप ये चीज नहीं लिखते ना, तो वो बाय डिफॉल्ट लेता क्या? आर टी। ठीक है, यानी इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते थे, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ओपन abc.txt quotes close, like this।
ये भी बिल्कुल सेम है, नीचे वाला भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। ऊपर वाले में आप स्पेसिफिकली मेंशन किए हो कि यू आर ओपनिंग दिस फाइल टू रीड द कंटेंट एंड दैट कंटेंट इज इन द टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते, देखो ये भी सही था, कॉमा करके सिर्फ आर लिखते ना, तब भी सही है। बाय डिफॉल्ट इट इज रीड मोड एंड फॉर्मेट में डिफॉल्ट फॉर्मेट इज टेक्स्ट। तो ये याद रखना, मोड में आर इज द डिफॉल्ट मोड एंड फॉर्मेट में टी यानी टेक्स्ट इज द डिफॉल्ट मोड। ठीक है, लाइक दिस, बाय डिफॉल्ट आर एंड टी इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट। बस इतना है, अगर आप सिर्फ आर लिखते हो इट मीन्स टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो ओपन तो हो गया, कंटेंट भी आपने लिख दिया आर, तो रीड कर लिए हो आप, अब उसको कहीं स्टोर करोगे ना। अब पाइथन में यू नीड टू स्पेसिफाई कि ठीक है, दिस इज द फाइल, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम एफ, और इस ऑब्जेक्ट एफ के पास इस फाइल का कंटेंट है सारा। तो लेट से ये एबीसी जो फाइल है वो ये था, इसके अंदर कुछ कंटेंट है। जब आप इसको ओपन किए और रीड कर रहे हो तो इसको रीड करके आपके पास एफ ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से आप चीजों को रीड करोगे, एफ के पास है ना वो कंटेंट, अब आप एफ से बोलोगे कि रीड एफ डॉट रीड। तो अब मोड था वो, अब आप फंक्शन यूज करोगे टू रीड द कंटेंट ऑफ एफ वॉट एवर इट हैज। तो आप कैसे लिखोगे, एफ डॉट रीड। ये आप फंक्शन यूज कर रहे हो किसमें, फाइल ऑब्जेक्ट के साथ। व्हाट इज एफ, एफ इज अ फाइल ऑब्जेक्ट, इट हैज ऑल द कंटेंट ऑफ दैट एबीसी फाइल। तो इस ऑब्जेक्ट से आप आर्गुमेंट करोगे ए बी, सॉरी रीड फंक्शन। तो रीड फंक्शन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के पास जितना भी कंटेंट होगा सारा आपको डिस्प्ले कराएगा। लाइन ब्रेक अगर हुआ होगा कहीं पर तो उसके लिए बैक स्लैश एन मिलेगा लाइन में। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बारी बारी से देख लेते हैं, लेट्स सी हम क्या बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप एक फाइल बना लो। तो आप अपने करंट नोटबुक में आओ एंड दिस इज माय करंट नोटबुक पाइथन वो। ठीक है, इसी में देखो ये हमने यहाँ पर लिखा है ना फाइल हैंडलिंग, दिस इज माय करंट फोल्डर। तो इसी फोल्डर में आप न्यू पे क्लिक करो, न्यू पे आके टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करो, यहाँ पर न्यू में टेक्स्ट फाइल है, क्लिक ऑन टेक्स्ट फाइल एंड टेक्स्ट फाइल में यहाँ पर आप इसको लेट से कर दो मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल डॉट टी एक्स टी तो ऑलरेडी इंटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख दो दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3, लाइन 3। हमने लेट से ये 3 लाइन लिखा है अपने किस फाइल में, मॉड्यूल डॉट टी एक्स टी फाइल में। ओके, दिस इज अ टेक्स्ट डेटा। कंट्रोल एस करके सेव करो, यहाँ देखो टिक लग गया, इट मीन्स फाइल सेव हो गई। कलर चेंज हो रहा है, कहाँ कलर चेंज हो रहा है, डॉट टी एक्स टी आपने लगाया है, जरा देखो। और ऐसे ही फाइल खुला है, नहीं नहीं लैंग्वेज वगैरह नहीं सेट करे, देखिए जरा घुमाना तो। यहाँ आप नेम में क्लिक करो, मॉड्यूल डॉट टी एक्स टी करिए आप इसे। सर इसमें भी मेरा तो नहीं चेंज हो रहा है इसमें, पता नहीं। अरे ठीक है, डॉट टी एक्स टी आपने लैंग्वेज में लगाया जाके यहाँ नहीं सर, पर, लैंग्वेज में जाके डॉट टी एक्स टी लगाया है, नहीं सर, डॉट टीएक्सटी नहीं लगाया था। डॉट टी एक्स टी लगाइए वहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसे देखिए। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया आपने इसलिए पाइथन लैंग्वेज को रीड कर। डॉट टी एक्स टी हम टेक्स्ट फाइल लिख हाँ रहे हैं सर, ना, अब तो ठीक डॉट हो टी गया एक्स टी डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन, लगाने से। कंट्रोल सेव करिए। फिर आप उसके बाद अपने करंट नोटबुक में आइए। नोटबुक में आने के बाद अब अभी आपको फंक्शन बताया ना ओपन नाम का, एंड सी ये ओपन फंक्शन देखिए शुरू से ही हम इसको डायरेक्टली चला सकते हैं लाइक दिस ओपन। देखिए कह रहे हैं ना ओपन मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट दैट इज फाइल, फाइल इज द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर। ठीक है, ये एरर आ गया ना, हमने बिना लिखे किया, डॉट टी एक्स टी। अब देखो क्वेश्चन मार्क ओपन, तो यू कैन रीड दिस फंक्शन। देखो पहली लाइन में हमने ओपन लिखा है और हम इसे यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ये बिल्ट इन लाइब्रेरी से हमें मिल रहा है, ओपन इज अ फंक्शन। अब इसका काम क्या है, देखो फाइल लेता है, मोड लेता है, रीड राइट लाइक दैट। और यहाँ पर देखो क्या करता है, इट ओपन्स अ फाइल एंड रिटर्न्स अ स्ट्रीम, यानी उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उस सारे कंटेंट को रीड करके एक स्ट्रीम को फॉर्मेट करता है। स्ट्रीम मतलब एक लाइन में सारा चीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम ओपन फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। ओपन फाइल का नाम अभी अभी हमने क्या दिया है, मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट टी एक्स टी, पूरा फाइल का नाम लिखिएगा।
ठीक है, कई बार मॉड्यूल सिर्फ लिखेंगे तो वो सर्च ही नहीं हो पाएगा उस टाइप की चीजें। मॉड्यूल डॉट टी एक्स टी। उसके बाद अभी बताया ना, रीड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना करिए। देखिए एक फाइल रीड हुआ है इसमें, मोड देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है, क्या कौन सा मोड है, रीड मोड। ठीक है, अब हम इसी चीज को ना अपने किसी ऑब्जेक्ट एफ में स्टोर कर सकते हैं। एफ, लेट्स, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। कई बार लोग कहते हैं सर एफ की जगह कुछ और लिखते हैं, तो अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, इट्स जस्ट अ नेम विच यू आर गिविंग टू योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो f इज द फाइल ऑब्जेक्ट विच हैज द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। ठीक है, अब आप इस ऑब्जेक्ट से पूछोगे कि भैया कुछ है रीड करने के लिए, तो डॉट रीड मीन्स यू कैन रीड वॉट एवर दिस ऑब्जेक्ट हैज। ठीक है, एफ डॉट रीड विल गिव यू द आउटपुट। देखो दिस इज लाइन वन, दिस इज लाइन टू, तो एक प्रॉपर पूरी पूरी स्ट्रीम मिल रही है आपको उस फाइल की, एक ही लाइन में सारा डेटा मिल रहा है ना। 3 लाइन लिखा था आपने और आपको एक लाइन में आउटपुट मिल रहा है, क्यों, क्योंकि बिना प्रिंट के देखो आप लिखे हो, एंड विदाउट प्रिंट ये बैक स्लैश एंड प्रॉपरली रीड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एज इट इज प्रिंट हुआ। अब आप इसको ही प्रिंट के अंदर देते हैं ना, प्रिंट एफ डॉट रीड, तो प्रिंट फंक्शन इस बैक स्लैश एन को इंटरप्रेट कर लेता, समझता है इसको कि बैक स्लैश एन का मतलब है लाइन ब्रेक, तो दिस इज लाइन वन के बाद लाइन ब्रेक करता और दिस इज लाइन टू देता, लाइक दिस। जो चीज हमने वहां लिखा था उसको देखो हम यहाँ रीड कर पा रहे हैं इजिली। समझ में आ रही है ये चीज, तो ये रीड फंक्शन का काम है। प्रिंट में दिया हूं ना इसको बस। हाँ, तो प्रिंट फंक्शन बैक स्लैश एन को इंटरप्रेट कर लेता है ना, ये चीज आपको शुरू में ही बताया है। तो फाइल सेव नहीं करेंगे तो एरर आएगा, तो मेक श्योर कि आप इस फाइल को सेव करें। जब सेव करेंगे तो यहाँ पर ये टिक लग जाता है, इट मीन्स फाइल सेव हो गया है। हाँ। हम्म। टाइप चेक करना है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, आप यहीं पर सीधे टाइप लगा दो या इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल का टाइप जान लो। स्ट्रिंग में कहाँ वन कहाँ, हाँ हाँ, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। और सिर्फ अभी तो आप सिर्फ रीड फंक्शन देखे हो ना, रीड लाइन होता है, रीड लाइंस होता है। अभी इन दोनों फंक्शन को भी देखेंगे कि एक लाइन रीड करना है तो क्या करें, दूसरी लाइन रीड करना है तो क्या करें, उसके लिए भी फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो अभी रीड फंक्शन का काम समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट के पास जो भी कंटेंट है ये आपको दे रहा है टू रीड योर कंटेंट। ध्यान रखना, आप एक सेल में लिखे हो तो इस सेल को मैं जितने बार रन करूंगा तो ये फिर से इस फाइल को ओपन करेगा, रीड करेगा, ओपन करेगा, रीड करेगा। और सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था यहाँ पर, मॉड्यूल डॉट टेक्स्ट कॉमा कॉमा करके आर टी, रीडिंग टेक्स्ट। देखो अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है। और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, खाली आर करके, सॉरी, लाइक दिस। खाली टी पे नहीं होगा, वो टी को मोड में समझ रहा है, देखो वैल्यू एरर। इसलिए आपको सिर्फ बताया था, जब तो रीड के लिए ही बताया था, खाली आर कर सकते, खाली टी नहीं। ठीक है, सर हाँ जी बताइए। सर जो टेक्स्ट में हम लिखेंगे तो क्या लैंग्वेज सेलेक्ट करना जरूरी है या फिर विदाउट लैंग्वेज सेलेक्ट किया? लैंग्वेज सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है, आप डॉट टी एक्स टी लगा दो, उसके बाद फाइल एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फाइल बन जाएगा वहां पर। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ओके जुपिटर सर। से नहीं करना चाहते हो ना, तो आप इसको क्लोज करो, नीचे मिनिमाइज करो, उस फोल्डर में जाके एक नोट पैड क्रिएट करो, नोट पैड में कुछ कंटेंट लिख के वहां सेव कर दो, फिर उस फाइल को डायरेक्टली रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। तो देखो अभी हम रीड कर पा रहे हैं इस फाइल को इतने तरीके से। ठीक है, जी सर। अब इस फाइल ऑब्जेक्ट एफ के पास जो भी कंटेंट था इसने आपको दे दिया। अगर आप एक बार रीड कर लियो ना तो उस फाइल के पास अब कुछ भी नहीं है रीड करने के। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करो, यू कैन चेक अलग से, अगर मैं लिखूँ एफ डॉट रीड जो अभी सर ने पूछा, एफ डॉट रीड, तो अब आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी था उस ऑब्जेक्ट के पास उसने दे दिया, तो वहां पर अब एक एम्प्टी स्ट्रिंग रह गया है, बस कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट के पास जो था उसने प्रिंट कर दिया, अब कुछ नहीं उसके पास। इसलिए हाँ, मेक श्योर कि आप अलग अलग रीरन नहीं दे करना रहे हो। पड़ेगा ना। हाँ, फिर से आपको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके रीड करो आप उसे, तो कंटेंट फिर से आ जाएगा एफ में, और फिर आप उसे रीड कर पाओगे। जब आप इसको एक सेल में लिखे हो और इस सेल को जितने बार रन करा रहे हो उतने बार फाइल ओपन हो रहा है, फिर से रीड हो रहा है, इसमें इस केस में आपको बार बार आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन भी साथ में चल रहा है इसमें। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज। अभी देखिए जरा हम थोड़ा सा रीड करने की टेक्निक को अलग से करते हैं। यहाँ पर हमने
मॉड्यूल डॉट टीएक्सटी लिख दिया, चल गया ना। आप यहाँ पर फाइल का पाथ भी दे सकते हैं और वो फाइल आपके डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट कहीं भी हो सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी फाइल को रीड कर रहे हैं जो करंट इन्वायरमेंट में है, करंट फोल्डर में, सॉरी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली आप मॉड्यूल डॉट टीएक्सटी लिख सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो फाइल कहीं डेस्कटॉप पे है तो, है ना। तो यहाँ पर हम इसे हटाते हैं और यहाँ पर हम फाइल का पाथ देंगे। तो पाथ देने से पहले आप उस फाइल को क्रिएट करो। मैं सेम चीज को कॉपी कर लेता हूँ एंड मिनिमाइज करो एंड डेस्कटॉप पे आप क्रिएट करो एक नोटपैड। नोटपैड में इसे पेस्ट करो और इसे कंट्रोल सेव करो। सेव में इसका नाम दे दो सैम्पल, ठीक है, सैम्पल डॉट टी एक्स टी। और इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ओके, डेस्कटॉप पे सैम्पल डॉट टी एक्स टी, सेव एंड कट। तो कहीं आया यहाँ पर सैम्पल, ये देखो, ये सैम्पल दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, इसमें है ये फाइल, देखो, ठीक है। अब इसके पाथ को कॉपी करना है, क्लिक करो एक बार, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके गो टू कॉपी एज पाथ, ठीक है, कॉपी कर लिया हमने पाथ को। नाउ कम हियर, यहाँ पर आप इस फाइल के पाथ को पेस्ट करो, ये, एंड लेट्स रीड दिस नाउ। अच्छा, डबल कोट यहाँ पर पहले ही लगा है तो आप कोड्स का थोड़ा ध्यान देना। एंड नाउ रन दिस। ओहो, एरर आ रहा है, यूनिकोड एरर, कांट डिकोड बाइट्स इन पोजीशन। तो यहाँ पर आपको जब आप रीड कर रहे हो तो ये बैक स्लैश में प्रॉब्लम होता है। ऑल यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आप डबल बैक स्लैश लगा दो, डबल बैक स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश, ओके, बैक स्लैश, बैक स्लैश, सब जगह बैक स्लैश, क्योंकि कई बार होता है बैक स्लैश एस का स्पेशल मीनिंग, बैक स्लैश वी का अपना ही मीनिंग है, ठीक है, बैक स्लैश डी, इसलिए हम वी आर ट्राइंग टू एस्केप दैट मीनिंग, ठीक है। डबल बैक स्लैश लगा दो आप ऐसे, या तो सेफ तरीका होता है आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। बट ये देखो, अभी हमने एक ऐसे फाइल को ओपन किया है जो हमारे डेस्कटॉप पे, करेंट फोल्डर पे नहीं है। तो कहीं से भी फाइल को रीड करना है तो उसका पाथ कॉपी करके डबल बैक स्लैश देते जाओ सब में, क्योंकि देखो बैक स्लैश का अपना एक मीनिंग होता है, एस्केप कैरेक्टर सर एक जैसे बार यूज पाथ किया कॉपी जाता है करना उससे। बताना दोबारा कैसे। कॉपी एज पाथ कर लीजिए सर। जैसे ये फाइल था, इस पर राइट क्लिक करके अगर विंडोज 11 है तो कॉपी एज पाथ का ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज आप क्या करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में आप सिक्योरिटी में जाइए और सिक्योरिटी में ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट नेम, ये फाइल पूरा कॉपी कर लीजिए ऐसे। दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये ऐसे कॉपी कर सकते हैं अगर आप में उस तरह का ऑप्शन ना हो तो, ठीक है। दोनों तरीके से हमने रीड कर लिया है। तो ये रीडिंग का ऑप्शन खत्म है। अब सीधे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस। ओके, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको, इसी फाइल को हम फिर से ओपन करते हैं, लेकिन इस बार रीड नहीं, हम क्या लिखेंगे, रीड लाइन, ठीक है। ये देखो, दिस इज लाइन 1। अब इस फाइल को मैं फिर से रन करा रहा हूँ, फिर से दिस इज लाइन 1, बट इट इज डिफरेंट। देखो, अब मैं रीड नहीं, रीड लाइन लगा रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन को रीड कर रहे हैं, और अगर आप इस पूरे सेल को बार बार रन कराओगे तो फिर से फाइल ओपन होगा, फिर से फर्स्ट लाइन को ही रीड करेगा, फिर से रन कराओगे, फिर से फाइल ओपन होगा, फिर से फर्स्ट लाइन रीड होगा। थोड़ा देखते जाओ। हाँ, अभी अभी हम वैल्यूज भी दे देंगे। यहाँ पर देखो, रीड में भी आप वैल्यू दे सकते हो, तो कितने कैरेक्टर्स रीड करना है वो सारा कुछ आएगा, सारा चीज देखेंगे। यहाँ पर अब आप क्या करो, इस लाइन को, सिर्फ प्रिंट वाली लाइन को अलग से लिखो, ठीक है। अभी फाइल ऑब्जेक्ट के पास, फाइल ऑब्जेक्ट एफ के पास अब 3 लाइन्स था, तो एफ डॉट रीड लाइन, रीड लाइन ने सिर्फ पहला लाइन निकाल लिया, इसमें से बची कितनी लाइन, 2। अब आप इस स्टेटमेंट को फिर से रन कराओ और इस बार आपको क्या मिल गया, दिस इज लाइन 2, लाइन 2 भी बाहर आ चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट के पास कितनी लाइन है, एक लाइन बची है, तो उसके लिए आप फिर से इस स्टेटमेंट को अलग से रन कराओ, एफ डॉट रीड लाइन, अलग से मतलब फाइल को बिना ओपन किए दोबारा। तो थर्ड लाइन अब है उसके पास कुछ, अब देखो कुछ नहीं मिल रहा है, नन, देयर इज नथिंग टू एम्प्टी प्रिंट, लिस्ट, ठीक है। एम्प्टी। एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही एम्प्टी हो चुका है, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। रीड लाइन क्या करता है, लाइन बाय लाइन चीजों को रीड करता है, ठीक है। अब देखो, वहां पर आप लिखते जाना है इसको, ठीक है। अदरवाइज व्हेन आई विल शेयर दिस, मैं कमेंट कर दूंगा यहाँ पर, एफ डॉट रीड लाइन क्या करता है, रीड्स द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रीड क्या करता था,
reads all the line, reads all the line, या लिख लो आप कंटेंट, ठीक है, reads all the content from your, ऐसे content from your file like this, easy है, समझ में आ रहा है। अभी देखो ये एक रीड हो गया, एक रीड लाइन हो गया, एक रीड लाइंस होता है। अब देखो रीड लाइन को करने के लिए हम फिर से क्या करें, इसी फाइल को ओपन करते हैं पहले तो, क्योंकि अब तो एफ के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो व्हाट आई नीड टू ओपन दिस फाइल अगेन, और इस बार रीड लाइन नहीं, हम रीड लाइंस लिखने जा रहे हैं। रीड लाइंस क्या करेगा, सारी लाइन को रीड करेगा और आउटपुट आपको एक लिस्ट के फॉर्मेट में देगा, यानी एलिमेंट 1 आपका लाइन 1 होगा, एलिमेंट 2 लाइन 2 होगा, एलिमेंट 3 लाइन 3 होगा। तो अब आप यहाँ इंडेक्सिंग करके लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ऐसे चीजों को निकाल सकते हो। देखो प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन्स, ये देखो अब एक लिस्ट मिल रहा है और इस लिस्ट में आपको सारी लाइंस मिल रही है। अगर आप फर्स्ट लाइन रीड करना चाहते हो तो इंडेक्सिंग कर दो आप इसी में। एफ डॉट रीड लाइंस का आउटपुट क्या है, एक लिस्ट में इंडेक्सिंग कर सकते हो। इसी में देखो डायरेक्ट कर दूं अगर तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैं लिस्ट में इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। कई बार लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि एक साथ कैसे हो गया। अरे इसका आउटपुट जितना मैंने हाईलाइट किया इसका आउटपुट लिस्ट है, और लिस्ट में इंडेक्सिंग तो कर ही सकते हो आप। तो इंडेक्स 0 यानी फर्स्ट लाइन, इंडेक्स 2 यानी लास्ट लाइन दैट इज थर्ड, लास्ट लाइन निकालना है सबसे बड़ी ऑप्शन -1, दिस इज लाइन 3, ठीक है। तो आप यहाँ इंडेक्सिंग कर सकते हो, लाइन में अगर कुछ आ रहा है तो ये आप कर सकते हो। अब आप प्रिंट करा रहे हो ना, आप चाहो लाइंस, ठीक है, लाइंस इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइंस कर सकते हो, और फिर इसी लाइंस में आप इंडेक्सिंग करके, लेट से आपको लाइन 2 रीड करना है तो इंडेक्स 1 दोगे आप, तो आपको लाइन 2 मिल जाएगा। यहाँ पर बैक स्लैश एन का मतलब है लाइन ब्रेक, अगर आप इसको प्रिंट में दोगे ना तो ये बैक स्लैश एन भी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो लाइन 2 भी रीड कर लिया आपने। रीड फंक्शन जो आपने ऊपर यूज किया ना, इसी रीड फंक्शन में चाहो तो आप वैल्यू दे सकते हो कितना रीड करना है आपको, ठीक है। इसी के नीचे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, रीड स्टार्ट, और वो नहीं, यहाँ पर आप सीधे लेट से आपने दे दिया 20 मतलब यू वांट टू रीड 20 कैरेक्टर्स केवल, ठीक है। तो एफ डॉट रीड, देखो दिस इज लाइन 1 एंड दिस तक गया, टोटल 20 होंगे, आप चाहो तो काउंट कर लो, या आप यहाँ 5 कर दो, आप काउंट कर लो ना, आसान होगा। ये देखो 1 2 3 4 5, स्पेस भी तो है 5, सर दिख इसके नहीं बाद रहा है। हाँ क्या हुआ, नहीं रहा सर इसमें। आपकी स्क्रीन शायद फ्रीज हो गई है। वाई दिख नहीं रही है मुझे। वीडियो ऑन हो गया है, नाउ फोकस, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको ऑफलाइन क्लास का मजा लेना है तो कृपया ऑफलाइन भी करें क्योंकि हम तो यहाँ पॉज कर देते हैं और अपना बात होता है ठीक है। एनीवेज ऑनलाइन वाले भी हंसें, अच्छा होगा कि फिर पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट बोर नहीं होंगे। चलो सर अब हम कैमरा क्या सेट करते कर हैं, दीजिए। अरे नहीं ऐसे जरूरत नहीं है, बस चल रहा है। ये देखो अभी हम रीड कर रहे हैं सिर्फ ऐसी फाइल्स, अब हमारा काम क्या है, राइट करना, ठीक है। राइट के केस में देखो दो चीज होता है, अगर आप ऐसी फाइल को ओपन कर रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसमें कंटेंट है, अगर आपने उसे ओपन कर दिया इन राइट मोड तो क्या होगा, वहां का सारा कंटेंट इरेज हो जाएगा और वो फाइल प्रिपेयर हो जाएगा एकदम राइट मोड में कि हाँ हाँ अब आप लिख सकते हो कुछ भी इस फाइल में, लेकिन जो भी उस फाइल में था वो जा चुका होगा। और अगर फाइल नहीं होगा तो इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर यू। कहने का मतलब, अगर आपने कुछ ऐसे लिखा, अगर आपने लिखा एफ इक्वल्स टू ओपन, ओपन में आपने लिखा abc डॉट टेक्स्ट फाइल, ठीक है, abc डॉट txt, और आपने लिखा wt, t लिखने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी टेक्स्ट, ठीक है। आप w लिख रहे हो लाइक दिस, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर ओपनिंग दिस फाइल इन विच मोड, इन राइट मोड। अगर ये फाइल आपके करंट फोल्डर में है और उसमें कुछ कंटेंट है तो वो सारा कंटेंट वहां से क्या होगा, इरेज हो जाएगा, यानी एक एम्प्टी फाइल उस नाम का है। नाउ इट इज रेडी फॉर राइट ऑपरेशन, ठीक है। अब आप जो भी लिखोगे यहाँ से राइट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो भी कंटेंट इसमें पहले से था वो जा चुका होगा। लेकिन अगर आप
ऐसी फाइल ओपन कर रहे हो विच इज नॉट इन योर करेंट डायरेक्टरी, ठीक है। लेट से ये है एक्स वाई जेड नाम का कोई फाइल था जिसको आप खोल रहे हो एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड नाम का यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक नया फाइल आपके लिए क्रिएट कर देगा, उसका नाम ये क्या कर देगा, एक्स वाई जेड डॉट टी एक्स टी। तो ये दो चीज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम जरा करके देखते हैं। तो फिर एक्स वाई जो टीएक्सटी बनेगी हम्म इसका पाथ कहाँ जाएगा? उसी में करंट नोटबुक, करंट डायरेक्टरी। अगर आप ऐसे फाइल क्रिएट करो जो है ही नहीं, सबसे पहले वो करंट में ही देखेगा। अगर नहीं है तो वो आपके करंट नोटबुक करंट फोल्डर में ही बनाएगा वो। या तो फिर आप पाथ दो, पाथ दे रहे हो तो यानी कि वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो वो फाइल का डेटा ही क्लीन कर देगा वो, ये ऑप्शन है। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं, दिस इज राइट मोड, ठीक है। राइट मोड के लिए यू कैन ओपन योर फाइल, ओपन लेट से। अभी देखो आप इधर देखो, हमारे पास मॉड्यूल डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल है, ओके। एंड यहाँ पर ये इतनी ही फाइल है। मैं यहाँ पर फाइल जो लिखने जा रहा हूँ इसका नाम है लेट से abc.txt, ओके। और इसको किस मोड में ओपन कर रहा हूँ, W यानी राइट मोड में। और देख लो, आप कंफर्म कर लो, यहाँ पर एक भी abc नाम का फाइल नहीं है। दिस इज माई करंट फोल्डर, इसी में देखो फाइल हैंडलिंग फाइल खुली हुई है, ठीक है। तो देयर इज नो सच फाइल। अब इसको जब ओपन करूंगा और f डॉट राइट, अभी रीड कर रहा था, अब नो राइट फंक्शन, क्योंकि इसने इस फाइल को क्रिएट किया और इसको होल्ड किया है किस ऑब्जेक्ट ने, एफ में, ठीक है। तो अब आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे किस पे करोगे, एफ पे। तो एफ डॉट राइट, और क्या राइट करना चाहते हो, लेट से हेलो देयर, ठीक है। आप इतना टेक्स्ट लिख रहे हो। जब आप कोई ऑपरेशन करते हो, खास तौर से राइट ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है जो कुछ चेंज कर रहा है। रीड में कुछ नहीं होता था, वो उस कंटेंट को रीड करके बस डिस्प्ले करा रहा है, लेकिन राइट में चेंजेस हो रहे हैं। तो जब भी आप कुछ ऐसा करते हो, यू नीड टू क्लोज योर फाइल। अगर आप क्लोज नहीं करोगे, एफ डॉट क्लोज का ये मतलब है, देखो अभी आप जो राइट कर रहे हो किसको दिए हो आप, एफ ऑब्जेक्ट को। जब आप एफ डॉट क्लोज करते हो ना, तो आप एक तरीके से ढील दे रहे हो एफ को टू राइट वॉट एवर इट हैज इन दैट फाइल, ठीक है। यानी आप इसको छोड़ रहे हो, ठीक है जाओ, अब मुझे जो लिखना था, आई हैव रिटन एवरीथिंग, नाउ आई एम लीविंग यू, सो गो एंड राइट दीज थिंग्स, यानी हेलो देयर को आप जाके इस फाइल में लिख दो। इसलिए क्लोज करना बहुत जरूरी होता है इसमें, राइट ऑपरेशन में। ये एक ऐसे ही है जैसे आप किसी फाइल को ओपन किए होते हो ना, और आप उसे अनइंस्टॉल कर रहे हो, या आप उसे अनइंस्टॉल कर रहे हो, हाँ, और आप उसको अलग जगह कहीं खोले हो तो वो अनइंस्टॉल नहीं होता, कहता है कि फाइल इज ऑलरेडी ओपन। तो जब आप उसे क्लोज करते हो तब उसका ऑपरेशन जो भी खुला होता है वो बंद होता है, तब जाके वो अनइंस्टॉल होता है। कुछ वैसा यहाँ पर भी है, तब तक राइट नहीं होगा जब तक आप उसे क्लोज नहीं करोगे। यानी एफ ऑब्जेक्ट की जब आप क्लोज करते हो, इट मींस यू आर स्पेसिफाइंग कि यू हैव कंप्लीटेड योर राइट ऑपरेशन, नाउ यू कैन राइट एवरीथिंग। अब दूसरी चीज सर, इसमें हम न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं ना, कुछ भी देना हो। बिल्कुल, चाहे जो दो आप, सब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही तो जाएगा वहां पर, फॉर्मेट में ही देना। स्ट्रिंग में ही जाएगा सब कुछ वहां पर, ठीक है। आप अच्छा नंबर देना चाह रहे हो, ऐसे नहीं दोगे, स्ट्रिंग में ही दोगे सब कुछ। अभी देखो, अभी हम जो कर रहे हैं इसको करके देखें, अभी रन नहीं किए इसको, ठीक है। लेट्स रन दिस। अच्छा, बिना क्लोज के ही एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्या हुआ है। इसको रन करते हैं, हेलो देयर 12 कैरेक्टर्स राइट में, 12 मतलब ये है कि 12 कैरेक्टर्स राइट किए गए हैं। हेलो देयर में 12 कैरेक्टर्स हैं, यू कैन काउंट दिस 12। ये काउंट क्यों बता रहा है? काउंट बता रहा है कि इसने इतने ऑपरेशन किया है, कुछ तो बताया कि हाँ राइट हुआ है चीजें। अब देखो करंट फोल्डर में आओ, एबीसी नाम का फाइल दिख रहा है, abc.txt, और यहाँ डेटा दिख रहा है 0b, मतलब 0 बाइट डेटा आया है, कुछ नहीं आया है। ओपन दिस एंड यू विल सी, कुछ नहीं आया है। चाहे तो आप इसे रिफ्रेश कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आइए वापस से, और यहाँ पर आप बस क्या करिए, एफ डॉट क्लोज एंड रन दिस। क्लोज हो गया। अरे वही है आउटपुट जो आ रहा था 12, इसको आप कहीं स्टोर कर देते यहाँ पर रिटर्न और नॉट, तो वहां पर 12 जाता। अब आप प्रिंट थोड़ी करा रहे हो कि आउटपुट में आए, यहाँ पर मैं प्रिंट कराता तब आउटपुट में 12 मिलता आपको, प्रिंट थोड़ी करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ने उसको राइट होने नहीं दिया, क्लोज हो गया। आप जरा यहाँ आओ, ये है ना फाइल abc.txt, अब इसे जरा रिफ्रेश करो एंड देखो हेलो देयर आ गया। क्लोज करते ही राइट ऑपरेशन हो पा रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग इन योर फाइल। तो देखो abc नाम का फाइल नहीं था, लेकिन वो क्रिएट हुआ,
ठीक है। अगर अब हम कोई ऐसी फाइल लिखते हैं, चलो एबीसी, एबीसी फाइल क्रिएट हो गया है ना, अब हम इसी फाइल को ना फिर से ओपन करते हैं। लेट्स ओपन दिस फाइल अगेन, एंड इस बार हम हेलो देयर की जगह लिखते हैं दिस इज सम सैम्पल टेक्स्ट लाइक दिस, ओके। और किस फाइल में लिख रहा हूँ? सेम फाइल में। और आपको बताएं, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो इट विल ओपन दैट फाइल एंड इरेज ऑल द कंटेंट व्हाटएवर इट इज देयर, और फिर राइट करेगा ये दिस इज सम सैंपल टेक्स्ट। फाइल क्लोज कर दिया हूँ, रन दिस एंड गो टू दिस फाइल। अभी भी ये हेलो देयर है ना, रिफ्रेश करिए इसे एक बार एंड देखिए दिस इज सम सैंपल टेक्स्ट, यानी जो कंटेंट था वो गया, उसकी जगह नया कंटेंट आ गया। एक बार में ही मैं ऑपरेशन कर सकता आप कितना ही चीज लिखे हो इस पेज में, चाहे इतना डेटा हो चाहे इतना डेटा हो, सारा एक बार में इरेज हो जाएगा और उसकी जगह नया कंटेंट आ जाएगा जो आप वहाँ राइट किए हो। पुराना उसके लिए है ना, ऐसा करने के लिए ही तो अपेंड आया है। अपेंड नाम से ही क्लियर हो रहा है, टू अपेंड द डेटा वॉट एवर इट इज देयर। सर हाँ जी बोलिए। सर क्या हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि हम पहले राइट बोर्ड में क्या लिखे थे? हम्म, क्या ये चीज चेक कर सकते हैं हम? क्या पहले हमने राइट मोड में क्या लिखे थे? आप उसको पहले ही रीड करके कहीं स्टोर कर लो, राइट करने से पहले ही आप उसको रीड करके कहीं स्टोर कर लो, ठीक है। जैसे ही आप ये मोड लिख दोगे ना डब्लू, तो दिक्कत हो जाएगा, बस वो कंटेंट ही चला जाएगा वहां पर, ठीक है। तो डब्लू करने से पहले आप रीड कर लो कि वहां पर है क्या और उसको स्टोर कर दो कहीं पर, फिर डब्लू पर आओ। फिर जो जो आप पढ़ रहे हो उसका यूज तुरंत सोच लिया करो। अगर अगर आपके क्वेश्चन आया तो आप तुरंत सोचो ना कि अभी अभी हमने रीड पढ़ा, तो राइट करने से अगर इरेज हो रहा है तो राइट करने से पहले ही रीड कर लो, रीड करके स्टोर कर लो कहीं पर डेटा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पुराना वाला भी रहे और नया वाला भी रहे, तो आप क्या करोगे? अपेंड यूज कर लो, यूज अपेंड, यूज अपेंड। अभी हम बताएंगे अपेंड में क्या होता है। फिर हाल देखो, राइट के केस में कुछ और भी करके देखते हैं। लाइट जा चुकी है और आप लोग कैसे देखोगे? थोड़ा सा, थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं एंड कॉपी दिस पेस्ट, दिख रहा है टेक्स्ट। अब यहाँ पर ना क्लोज करने से पहले कुछ और भी राइट कर देते हैं, एफ को पकड़ के, क्योंकि एफ ही है जो काम सारा कर रहा है, तो एफ को ही हम पकड़ेंगे और इसको बोलेंगे देखो राइट करो अब, और सम मोर टेक्स्ट, ओके। कुछ और भी राइट करते हैं आपको, और तो राइट अलग अलग लिख रहे हैं, आप चाहो एक ही जगह लिख सकते हो। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जब तक क्लोज नहीं कर रहे हो तब तक आप राइट कर सकते हो, सम मोर टेक्स्ट, ओके। एंड नाउ रन दिस abc.txt। अभी देखो एबीसी में दिस इज सम सैंपल टेक्स्ट, यही है। अभी हम इसे रिफ्रेश करने जा रहे हैं, तो रिफ्रेश एंड देखो दिस इज सम सैंपल टेक्स्ट, सम मोर टेक्स्ट, सम मोर टेक्स्ट, सम मोर टेक्स्ट। उसी के बाद आ गया ना, क्योंकि आपने लाइन ब्रेक थोड़ी दिया था कहीं पर, आप लाइन ब्रेक बैक स्लैश एन डाल के देते थे, यहाँ पर लाइन ब्रेक में भी जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब जब तक आप फाइल नहीं क्लोज कर रहे तब तक आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट, और जैसे ही आप क्लोज करते हो वैसे ही वो सारा लाइन वहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार मुझे लिखना है उतनी बार मुझे राइट का यूज करना पड़ता है। हाँ, हर बार आप लिख सकते हो बिना क्लोज किए। अगर आप क्लोज कर देते हो फिर लिखते हो एफ डॉट राइट, देखो हमने क्लोज कर दिया जैसे, और एफ, अब मैं अगर ऐसे करूँ एफ डॉट राइट टेक फाइल सम मोर टेक्स्ट, टेक सम मोर टेक्स्ट, क्या कह रहे हैं? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल, आपने इस फाइल को क्लोज कर दिया और आप कर रहे हो राइट, तो दिस इज रॉन्ग। और इस ऑपरेशन करने के लिए यू नीड टू ओपन दैट फाइल अगेन, और आप चाहते हो कि वो कंटेंट इरेज ना हो तो राइट नहीं, अपेंड यूज करो, ठीक है। इसी के बाद आता है अपेंड, ठीक है। तो अपेंड से वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। आज आप लोग की क्लास चलेगी वेब स्क्रैपिंग पे, ठीक है। इसका यूज बहुत है वेब स्क्रैपिंग में भी, आगे आप पढ़ोगे वेब स्क्रैपिंग में इसका यूज होने जा रहा है, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम अपेंड, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा के भी करेंगे, ठीक है, कि क्या हो अगर वो फाइल ना हो तो क्या करें, अगर वो लाइन ना हो जिसे हम रीड करना चाहते हैं तो क्या करें, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें लगाना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाया भी था वेब स्क्रैपिंग में, हम लोगों ने वेब स्क्रैपिंग में चल रहा है, आप लोग भी देखोगे, और इसी क्वेश्चन में अभी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग से भी कराएंगे, ठीक है। तो इन सब का जब मिक्सचर बनता है तब थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम बनता है,
ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अपेंड से वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ठीक है गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड Okay, thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके ओके सर, बाय।